प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा वाक्य और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान लड़की थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मगर मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बहुत ही नेक लड़की थी। वह हमेशा पर्दे में रहा करती थी और कभी भी नमाज कज़ा नहीं होने देती थी। मगर लोगों के कहने पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी औरतें आज ऐसी गलतियां और गुनाह किया करती हैं। इसलिए आज की कहानी बहुत ही इबरतनाक और सबक हासिल करने का जरिया है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो इस तरह के काम किया करते हैं। मगर लोग तो अनजाने में ये सब गुनाह कर जाते हैं और गुनाह करके पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तान के लाहौर शहर में हिना नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का शौहर यानी हिना के बाप का कैंसर होने के कारण पिछले साल इंतकाल हो चुका था। हिना की मां ने हिना को बचपन से ही मदरसे में पढ़ाया और हिना को किसी तरह से हाफिज कुरान यानी कुरान जैसी पाक किताब को हिफ्ज करने की सादत पूरा याद करने को ही हिफ्ज करना कहते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई लोग और अलग मजहब के लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, इसी वजह से यह सब बताना जरूरी है, नहीं तो फिर कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हिना ने कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्जा मदरसे में पढ़ने के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। हम आपको यह भी बता दें कि हिना के घर बहुत ही गरीबी थी। इसी वजह से हिना की मां अपने बेटी को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सिखाई थी, क्योंकि हिना के घर के पास में ही एक औरत सिलाई और कढ़ाई का काम किया करती थी। हिना की मां ने हिना को उसी के पास भिजवा कर सिलाई का काम सिखाया। फिर जब हिना ने सिलाई का काम मुकम्मल सीख लिया, फिर हिना ने मोहल्ले की लड़कियों की कपड़े सीने शुरू कर दिए और वहां से कुछ रकम हासिल करती। हिना बस इतना ही कमाना चाहती थी कि और कुछ नहीं तो बस घर का खाना पीना ही चल सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। और खुशी की बात यह थी कि सारे मोहल्ले की लड़कियां हिना के पास ही कपड़े सिलवाने आते थे, क्योंकि हिना बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ कपड़े बनाया करती थी, जो कि लड़कियों को बहुत ही पसंद आता था। हिना बहुत ही मेहनती लड़की थी। हिना के कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी, क्योंकि अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी। लेकिन हिना ने एकदम ना कर दिया और मुंह घुमाकर उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें हिना की मिन्नतें करने लगी और हाथ पकड़कर हिना से कहने लगी, हिना देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो, इसलिए हम सबको छोड़कर तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाने आए हैं। हिना, आप ही हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसी टेलर को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हिना तो इतनी देर तक खामोश ही रही और उन औरतों की बातें सुनती रही। फिर हिना ने तंग आकर बोल ही दिया, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। हिना ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों की कपड़े हरगिज नहीं सी सकती। वह औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 600 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। हिना खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। हिना की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिलती है। वह दोनों औरतों के जाने के बाद हिना की मां ने हिना से कहा, बेटी तुम क्यों नहीं कपड़े ले ली, सीने के लिए क्यों रोजी को धक्का देती हो। आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी। अगर सी लेती तो 1000 रुपए आ जाते। हिना बोली, अम्मा मैं ऐसे बेहयाई फैलाने वाली कपड़े किसी को सिल के नहीं दे सकती।
अम्मा, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता है कि मैं इस तरह के बेपर्दे कपड़े अपने हाथों से सीऊं। इतना कहकर हिना अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी हिना से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम किया करती थी और उसकी हिना बेटी घर पर मेहनत करती थी। दिन गुजरते गए। ऐसा करते करते हिना ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर हिना की माँ ने एक अच्छा सा लड़का देखकर हिना की शादी कर दी। जिस लड़के से हिना की शादी हुई थी वह लड़का था, मगर वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन हिना की बहुत इज्जत किया करता था। हिना की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह हिना की शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता सब घर के खाने पने में ही खर्च करता थे, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। शादी के बाद भी हिना को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हिना हमल से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। जैसे जैसे हिना के बच्चे की विलादत के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे हिना की परेशानियां और बढ़ती गई। अब हिना से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। एक दिन हिना के पेट में काफी दर्द होने लगा था। हिना अपने माँ के साथ हॉस्पिटल चली गई। पेट का चेकअप करवाने के लिए चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आप इसी महीने में मां बनने वाली हैं। हिना यह सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल से घर आ गए। इधर हिना को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हिना यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि हिना का शौहर हिना का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो हिना को वहीं बैठे चाय भी बना कर देता, कभी खाना बना कर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही हिना की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस करती रहती थी। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, वह बेचारा दो निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि हिना के घर बेटी पैदा हुई। हिना का शौहर और हिना की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। हिना का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर हिना के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर हिना के शौहर का काम भी लग गया। जहां हिना के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज का था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। हिना के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। इसी तरह से और भी दिन गुजरते गए। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो हिना ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें बचा हुआ कपड़ा हिना को दे देती। हिना उसी कपड़े से अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना कर इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि हिना के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। खाने पीने का बिल और घर का सौदा भी शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन अल्लाह का कर्म ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में मानो जलजला सा आ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुबह का वक्त था। हिना अपनी बेटी को नीचे रखकर ऊपर कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी। इतने में हिना की बेटी कॉकरोच को देखकर रोने और चिल्लाने लगी थी। हिना अपने बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अभी वह नीचे आ रही थी कि हिना का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि चेहरे पर पीलापन छाने लगा था। हिना की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से हिना के शौहर को खबर कर दी गई। जुम्मे का दिन था और हिना का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौना खरीद लूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब हिना के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने फैक्ट्री में ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते हिना रास्ते में ही दम तोड़ गई। जब हिना की शौहर ने देखा कि उसकी बीवी इंतकाल हो गई है, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। हिना के शौहर को हिना की कही बातें बहुत याद आ रही थी।
वह तड़प तड़प कर रो रहा था और हिना की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। हिना का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा, बिन माँ के कैसे रहेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध भी पीना नहीं छोड़ी थी, बल्कि अभी भी दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। हिना की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई हिना की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। हिना की माँ और शौहर का रो रो बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और हिना का जनाजा उठ गया। हिना को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला, क्योंकि जब हबी को दफनाया जा रहा था तब शाम का वक्त था। इसी वजह से हिना की शौहर घर लौट आया। रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। हिना की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले ही बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी बच्ची का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। हिना के शौहर ने हिना की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। हिना की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस हिना की माँ यही बोले जा रही थी कि अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। हिना की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि वह मासूम सी बच्ची अपनी माँ की दूध पीती थी और दूध ना पीने की वजह से और ज्यादा रोने लगी थी। और हिना का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और वह दिन भर बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वह अपने मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा, क्योंकि हिना के शौहर के पास ही फैक्ट्री की चाबियां थी। वह सोचने लगा कि चलो चाबियां मालिक तक पहुंचा देता हूं और मैं 2-4 दिन काम पर नहीं जाऊंगा। यही सोच के जैसे ही हिना के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। हिना की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। उसकी सांस कहने लगी, सरफराज बेटा क्या बात है। तब सरफराज ने अपनी सांस को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त सरफराज के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही और गुस्सा करने और गंदी गंदी गाली देने वाला आदमी था। उसने तो सरफराज को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी सरफराज यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सरफराज सुन, सुबह बंधे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर सरफराज का हलक खुश्क हो गया और बदन कांपने लगा। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस कांपते हुए इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और हिना की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। हिना का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी भी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर में जंगल के पास में था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। कब्रिस्तान एकदम सुनसान लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी मौत की वहशत थी। हिना के शौहर सरफराज का दिल बैठने लगा था।
शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। कब्र के पास पहुंचकर सरफराज ने कांपते हाथों से उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का खोजना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था कि गोरख वहां पहुंच गया। गोरख कब्र को खोदने वाले को कहते हैं। गोरख गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? हिना के शौहर ने घबरा कर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। हिना का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी है। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरख था हिना के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख के साथ मिलने से हिना के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब हिना के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो हिना के शौहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? हिना के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। हिना तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा, मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरख ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। सरफराज रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। हिना की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। सरफराज हिना की मां के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह कांप रहा हूं। हिना की मां घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? सरफराज ने बताया वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजिर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। हिना की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, सरफराज बताओ तो सही क्या हुआ? और फिर सरफराज ने रोते हुए बताया कि जब हिना की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजिर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, हिना जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। हिना के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका, यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि यह जबे इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। सरफराज रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। हिना की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से हिना की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की अजान हुई तो हिना की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। सरफराज को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। सरफराज नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे, मैं हिना की मां से मिलना चाहता हूं। सरफराज इमाम साहब को अपने घर ले आया और हिना की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, हिना कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? हिना की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी।
उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुला ले। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे हिना की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या हिना किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई कपड़े पर लगने वाली लेस या धागा वगैरह? हिना की मां कहने लगी, हिना तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी, और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। लगता है यह अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि हिना बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि इमाम साहब भी हिना को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो हिना ने कुरान पाक को मुकम्मल सीखा था, और हिज भी इमाम साहब की बीवी के पास ही किया था, क्योंकि इमाम साहब की बीवी भी आलमा थी। इमाम साहब कहने लगे, माँ जी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी, और उस आदत का ताल्लुक हिना के होठों से हो। हिना की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी, और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों से चबाती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जरिए की वजह से हो, क्योंकि जब हिना की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जर्रे उसके मुंह में रह गया हो, और उसी धागे की वजह जैसे उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जर्रा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी हिना से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके हिना की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर हिना की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। वजह तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से हिना को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके गुमान में भी ना था। फिर हिना की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिन्हें हिना कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको हिना की इस छोटी सी आदत का बताकर हिना की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, अमल में वह अक्सर भारी होती है। यहां अब यह मामला अमानत का था, शायद इसीलिए हिना की पकड़ हो गई थी। सब लोग हिना की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए हिना को माफ करके चले गए। उसी रात हिना की मां ने अपने दामाद से कहा, सरफराज जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोल दो, और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। हिना की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात सरफराज फिर गोरख के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी, तो देखा कि हिना की मयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था, और सरफराज की चाबियां भी उसी कब्र में थी। सरफराज ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी, और घर वापस आकर हिना की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब ए इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक होकर औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। हिना तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वह हिना की बेटी और हिना का शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। हिना तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा भुगत चुकी थी।
कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे हिना ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा तते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा? ये जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मामला कब्र तक जाएगा, और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो अमानत में खयानत करते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। अमानत में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। सिर्फ धागे बटन का ही नहीं, इस दुनिया में हर वह चीज में अमानत में खयानत ना करें। किसी भी छोटी से छोटी चीज में भी अमानत में खयानत ना करें, वरना आपने खुद सुन लिया कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त है। छोटी से छोटी चीज पर भी अल्लाह की पकड़ होती है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है, और जो लोग अमानत में खयानात को हल्के में लेते हैं वह भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़त से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से किसी के दिल में उतर जाए, और वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।